और हैरान कर देने वाली खबर लखनऊ से, जहां एक स्कूल में हाजिरी के दौरान जब बच्चे ने प्रेजेंट मैम नहीं बोला तो टीचर ने बच्चे को 3 मिनट में 40 थप्पड़ जड़ दिए। जी हाँ, ये देखिए आप तस्वीरें। ये घटना जो है लखनऊ के जॉन मिनी स्कूल की है और एक एक करके 40 थप्पड़। मैम रुक ही नहीं रही थी, सिर्फ प्रेजेंट मैम नहीं बोला था इस बच्चे ने, सिर्फ ये दोष था। और फिर मैडम ने अपना पारा खो दिया और रुकने का नाम नहीं लिया। स्कूल तक की स्पेलिंग SCUKL होती है। क्या स्पेलिंग होती है? SUC लिख के दिखा दीजिए। अभी आपने जो वीडियो देखे वो बस कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमारे स्कूल्स की करंट कंडीशन को दर्शाते हैं। आप अभी ये वीडियो देखिए। Now, at least 16 nursery and kindergarten children were allegedly kept locked for over 4 hours in the basement of a New Delhi primary school. The reason? The kids' parents had not paid the school fee on time. The parents, however, claimed that they had paid the school fee. ये वीडियो दिल्ली के एक स्कूल का है जहाँ पर टीचर्स ने नर्सरी के बच्चों को एक कमरे में लॉक कर दिया था बिकॉज उनके पेरेंट्स फीस नहीं भर पाए थे टाइम पर। बाहर खड़ा कर देना फीस ना देने के लिए या फिर गलत जवाब देने के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे स्कूल्स में। यही नहीं बल्कि काफ़ी और प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हाई फीस, इम्प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग, बुलिंग जैसी काफ़ी प्रॉब्लम्स। और इस वीडियो में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी देंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे हमें आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। Number 1. Favoritism shown by teachers. Firstly, what is favoritism? सादा सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब कोई इंसान किसी और इंसान को प्रेफरेंस देता है या फिर फेवर करता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तब हम उसे फेवरेटिज्म कहते हैं। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो बंदा उसके ट्यूशन में पढ़ सकता है या फिर उसका रिलेटिव ही क्यों ना हो। आपने भी कभी ना कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की ही होगी, चाहे ऑफिस में की हो या फिर स्कूल में या फिर कहीं और। शायद कुछ लोगों को लगे कि क्या ही बुराई है इस चीज़ में, एक छोटा सा फेवर ही तो किया है, इससे क्या ही हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल की स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन बनना चाहते हैं। उनमें से एक बच्चा क्लास का टॉपर है और टीचर का भी फेवरेट है, और दूसरा बच्चा पढ़ने में तो एवरेज है पर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है। मान लीजिए अब उस टीचर ने उस क्लास के टॉपर जो कि उस टीचर का फेवरेट भी है उसको स्पोर्ट्स कैप्टन बना दिया। अब आप ही बताइए क्या ये सही हुआ उस एवरेज बच्चे के लिए? नहीं ना। तो अब आपको समझ ही आ गया होगा कि फेवरेटिज्म क्यों गलत है। फेवरेटिज्म की वजह से डिज़र्विंग लोगों को वो नहीं मिल पाता जो वो डिज़र्व करते हैं। जब आप डिज़र्विंग होते हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिलती जिसे आप डिज़र्व करते हैं, तब इंसान का हौसला टूट जाता है और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। ये सिर्फ स्कूल या फिर ऑफिस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, हर जगह फेवरेटिज्म होता है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इससे ना सिर्फ हमारा नुकसान होता है बल्कि पूरे देश का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। आवर पॉइंट नंबर 2 इज़ हाई फीस इन स्कूल्स। एजुकेशन इज़ अ बिजनेस। ये लाइन एकदम फिट बैठती है हमारे देश के प्राइवेट स्कूल्स पर। अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो इन प्राइवेट स्कूल्स में ही लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत कुछ अच्छी नहीं है हमारे देश में। और इन प्राइवेट स्कूल्स में चाहो तो एडमिशन फ़ी, प्लेग्राउंड फीस, यूनिफॉर्म फीस जैसी अलग अलग तरीक़ों से ये एक आम इंसान की पूरी महीने की कमाई खा जाते हैं। और कई स्कूल्स पेरेंट्स से पैसे निकलवाने के लिए अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म रखते हैं। अब आप ही बताइए इन अलग अलग यूनिफॉर्म्स का क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, फ़ायदा तो होता है पर इन स्कूल वालों का, आम इंसान का तो बस नुकसान ही होता है। ये स्कूल वाले अलग अलग तरीक़ों से बच्चों के माँ बाप को लूटते हैं, कभी फ़ीस बढ़ाकर तो कभी ड्रेस चेंज कर कर। पर सरकार इस चीज़ को रोक सकती है। सरकार स्कूल्स को रोक सकती है हद से ज़्यादा फ़ीस बढ़ाने पर, एक कानून बना के या फिर सरकारी स्कूल्स को सुधार कर। तीसरा और आखिरी पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ पैशनेट टीचर्स एंड इम्प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज के ज़माने में पढ़ाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई अपनी किस्मत बदल सकता है और सफल हो सकता है अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिख कर। सफलता में एक टीचर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर क्या होगा जब ये टीचर्स खुद पढ़ाने के लिए पैशनेट नहीं होंगे? पर ये हमारे देश के ज़्यादातर स्कूल्स की सच्चाई है।
इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि लगभग देश का हर एक बच्चा ट्यूशन या फिर कोचिंग जाता है अपने स्कूल के बाद। पर टीचर्स पैशनेट क्यों नहीं हैं? ये एक क्वेश्चन है। सीधा सिंपल जवाब है सैलरी। स्कूल टीचर्स को इतनी सैलरी ही नहीं मिलती कि वो पैशनेटली पढ़ाएं बच्चों को। कुछ टीचर्स तो अपनी कोचिंग भी खोल लेते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। सैलरी से हटकर बात करें तो कुछ टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता। कुछ टीचर्स तो बस इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर देते हैं और चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। कोई भी उठकर टीचर बन जाता है। स्कूल वाले कुछ पैसे बचाने के लिए कभी हिंदी वाले टीचर से मैथ पढ़वा देते हैं तो कभी इंग्लिश वाले टीचर से साइंस। टीचिंग इज़ एन आर्ट। ज़रूरी नहीं अगर आपको किसी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप उस सब्जेक्ट के एक अच्छे टीचर भी बन पाएंगे।